दूसरा, अब आईएमएफ क्या जो उसकी एक डिमांड है कि जी एक जो आखिरी कंडीशन आउटस्टैंडिंग है ऑफिशियली जो मानी गई है, वो डिमांड जायज है नहीं है वो भी है। बट नाज़रीन, ये जो कहानी शुरू हुई है आईएमएफ के प्रोग्राम की, ये वैसे तो सिलसिला शुरू हो गया था अक्टूबर 2018 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के इक़्तिदार में आने के कोई 2 माह बाद ही, जब इंडोनेशिया गए असद उमर साहब, वहां पे जाके उन्होंने आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर से बात की कि पाकिस्तान इंटरेस्टेड है। वो सिलसिला चलता रहा, नहीं कर सकी गवर्नमेंट वो प्रोग्राम कंक्लूड, वज़ीर खजाना चेंज करना पड़ा, एक नया वो फिर इवेंचुअली प्रोग्राम साइन होता है, गवर्नर स्टेट बैंक चेंज होता है, प्रोग्राम में कई किस्म की इसमें वो आई रुकावटें आई। ये प्रोग्राम सितंबर 2022 में खत्म हो गया था या हो जाना चाहिए था। आज का प्रोग्राम पीडीएम का प्रोग्राम, इसमें एक्सटेंशन लिए, ये बारहा मैं ये बात कर रहा हूं। तो सियासत जो भी करे, हकायक जो है वो हमें हमेशा सामने रखनी चाहिए। अभी ये जो कहानी शुरू हुई है 9वें रिव्यू की, $1.1 अरब की कर्जे की किस्त की, ये सिलसिला 31 जनवरी 2023 से शुरू हुआ है और ये 9 फरवरी 2023 को खत्म हो जाना चाहिए था। आज तक ये कहानी नामुकम्मल है। क्यों नामुकम्मल है, आइए सागदार साहब की जुबानी सुन। So as for the IMF program delay is concerned, let me also share with my honorable brother and as well as with the House. You see, this is not a new program which has been finalized or agreed upon or entered into by this government. This program was entered into the previous regime in 2019. This program should have been over by 2022. There normally the 12 reviews of EFF Extended Finance Facility Program, and the one which has been completed in the history of Pakistan was 2013-16 program, 12 reviews. Each review was made public. It seems as the arrangements of 2019 with IMF has been a different and new program. State Bank law amendments, this very much Parliament passed, and after that the monetary policy has become too independent in my opinion. But obviously my opinion is my opinion. So what I'm saying that this review is actually, it looks like that each time the review is a new program, which is very uncustomary with the IMF. So the delay is not on the part of the government of Pakistan. It has been extensive engagement, unusual, too lengthy, too long, too demanding, but we have completed everything. Let me be very frank with you. At the time of previous reviews, certain friendly countries have made commitments to bilaterally support Pakistan. What IMF is now asking that they should actually complete and materialize those commitments. That's the only delay, and I can assure this House, the moment it is done and staff level agreement is signed, I will make sure that this, together with MEFP, is put on the website of Pakistan. देखिए, अगर आपने नाज़रीन गौर फरमाया कि वो बड़े तहम्मुल से रुक कर बात कर रहे थे और बड़े क्लियर उन्होंने क्या कहा जी, कि वो कह रहे हैं जी कि इट हैज बीन एन एक्सटेंसिव एंगेजमेंट, कि हम बड़े लंबे अरसे से उनसे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी अनयूजुअल है, टू लेंथी, टू लॉन्ग एंड टू डिमांडिंग। अब ये जो सारी चीजें हैं, इसका मतलब ये है कि जितनी भी गलतियां हैं वो तो आईएमएफ की हैं, पाकिस्तान ने तमाम चीजें पूरी कर दी हैं। तो कामरान, ये जो सवाल है कि क्या पाकिस्तान ने तमाम चीजें पूरी कर दी हैं, उसमें खुद ही डार साहब फरमाते हैं कि उनकी एक शर्त यह है कि जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने 7वें 8वें रिव्यू के टाइम पे, जो कि अगस्त 2022 में होता, कुछ कमिटमेंट्स दी कि हम पाकिस्तान को इजाफी कर्जा देंगे। आईएमएफ, जो डार साहब ने कहा, वो कह रहे हैं कि वो अब इन कमिटमेंट को मटीरियलाइज करे। मटीरियलाइजेशन की जो मुझे समझ आती है कि वो $6 अरब पाकिस्तान के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाए तो फिर हम करेंगे। क्या ये बात अनयूजुअल है? नहीं। श्रीलंका के साथ बिल्कुल यही चीज की है आईएमएफ ने, ठीक है। तो अगर श्रीलंका के साथ की है, वो मुल्क तो दिवालिया भी हो गया, तो उनको कंसेशन नहीं दी। अब एक चीज, किसने आईएमएफ को कहा कि जी हम सऊदी अरब से, मुत्तहदा अरब अमारात से, कतर से इजाफी इतने पैसे लेंगे? क्या नेथन पोर्टर मिशन चीफ ने कहा है? एस्टर पेरेज ने कहा, जो कंट्री हेड है? नहीं। ये किसने कहा? प्लान तो हमने ही दिया, ये प्लान हमने दिया है। हाँ। ये हमारा प्लान है। उन्होंने कहा ये आपका फाइनेंसिंग गैप है। अच्छा, जो फाइनेंसिंग गैप की भी कहानी हमने पिछले प्रोग्राम में बताई, पाकिस्तान कह रहा है $5 अरब, आईएमएफ कह रहा है $7 अरब। इस हफ्ते इसके अंदर एक डेवलपमेंट ये हुई कि दोनों साइड इस चीज पे एग्री होगी कि ठीक है ये $6 अरब होगा। एक चीज, $1 अरब की उन्होंने कमी कर दी है। कहां से की उन्होंने? जो करंट अकाउंट का खसारा है, कुछ को $500 मिलियन डार साहब के बकौल वहां से कमी की, और बाकी को $500 मिलियन जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट्स थी 2 माह के करीब, उसको 1.7 मंथ्स के करीब आईएमएफ ने कहा लिया। अब जब आपने $6 बिलियन पे लॉक कर दिया, अब मैं आपको बता रहा हूं कन्वर्सेशन